स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मानहानि केस में 2 साल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को आज सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो सूरत सेशन कोर्ट के इस फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और इसे गलत करार दिया है। लेकिन वहीं सूरत सेशन कोर्ट के जज रोबिन मोगेरा ने ये कहा है कि राहुल गांधी के मुंह से निकलने वाले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए काफी हैं और इस मामले में मोदी उपनाम वाले व्यक्ति की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा होगी। पीड़ा और शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी बातें जो है कोर्ट के जज की ओर से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जिसमें राहुल गांधी को एक के बाद एक बड़े झटका मिल रहा है, कोई राहत उन्हें नहीं मिल रही है। जिस तरीके से मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई और साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता भी अब रद्द हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील भी हैं, उनकी तरफ से दरअसल इस फैसले पर सवाल उठाए गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने दुख जताया और कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जल्द से जल्द इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी जी वक्तव्य को तोड़फोड़ कर आयाम दिया गया है, यानी राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ ये बताया कि वो जल्द से जल्द जो तमाम कानूनी विकल्प उनके पास हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, वे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्कि इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, इसकी वजह से ही राहुल गांधी को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। ये भी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं उसमें हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे और जो ओबीसी के अपमान की बात कह रहे हैं अब उसका उल्टा असर हो रहा है। ओबीसी वर्ग भी समझ चुका है कि मोदी जी और बीजेपी राजनीतिक रूप से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समझता है कि राहुल गांधी आवाज उनकी रुकेगी झुकेगी तो वो ना राहुल गांधी को जानते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी को वो समझते हैं। राहुल गांधी जी स्पष्ट बोलते हैं और सच बोलते हैं, वो अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखते हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। तो तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से कोर्ट के इस फैसले के बाद किया गया। लेकिन वहीं ये जानना भी जरूरी है कि राहुल गांधी को लेकर जो फैसला सूरत सेशन कोर्ट ने सुनाया है, जिस तरीके से एक शब्द में ये फैसला सुनाया गया डिसमिस, यानी उनकी याचिका को खारिज किया जाता है। लेकिन इससे पहले जो बहस हुई थी उसमें दरअसल सूरत कोर्ट के जो जज हैं रोबिन मोगेरा, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के मुंह से निकलने वाला कोई भी अपमानजनक शब्द जो है वो पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। ये बड़ी बात जस्टिस रोबिन मोगेरा की ओर से कही गई। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ये साबित करने में विफल रहे कि दोष सिद्धि पर रोक न लगाकर और अयोग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने के मौके से इनकार कर दिया। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत उसे अपरिवर्तनीय क्षति होने की संभावना है। ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। कोर्ट ने ये भी दरअसल रेखांकित किया कि सदस्य जो हैं वो संसद के सदस्य हैं और उसके रूप में निष्कासन या अयोग्यता को राहुल गांधी को
जो है क्षति नहीं कहा जा सकता। यानी जो फैसला कोर्ट की ओर से लिया गया है और जिस तरीके से उन्हें लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द हुई है, ये कोई बड़ी क्षति राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये कोई फैसला नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने मानहानि केस जो उन पर हुआ, जिस तरीके से मोदी सरनेम का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, ये तमाम जो बातें उनकी तरफ से कही गई, ये किसी भी शख्स जिसका सरनेम मोदी है उसे पीड़ा देने के लिए काफी है। अपने 27 पेज के आदेश में कोर्ट ने कई बातें कही और न्यायालय ने शिकायत की कि विचारणीयता को चुनौती देने वाले राहुल गांधी के वकील द्वारा दिए गए तर्क को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये पाया गया कि राहुल गांधी ने आम जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी और उन लोगों की तुलना की जिन्होंने शिकायत की थी। चोरों के साथ मोदी उपनाम, और चूंकि शिकायतकर्ता का भी उपनाम मोदी है और ये सार्वजनिक जीवन में शामिल है, इसलिए इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी से निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, उससे समाज में पीड़ा और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हैं इस 27 पेज का जो ये आदेश कोर्ट की ओर से जारी किया गया है, इसमें कही गई हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी अब बौखलाई हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और राहुल गांधी को लेकर सवाल जो हैं वो दरअसल जो फैसला सूरत कोर्ट की ओर से सुनाया गया, फैसले पर भी सवाल खड़े किए गए। और अब इसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और साथ ही वकील भी हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी कभी गलत नहीं बोलते, उन्हें बोलने से रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम कानूनी कदम जो हैं वो उठाते रहेंगे। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रभारी संचार हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी दरअसल मीडिया को जानकारी देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल सजा राहुल गांधी को हुई है, लेकिन 6 महीने के भीतर उनकी लोकसभा की सदस्यता वो वापस दिलवा कर रहेंगे। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था। आपको ये बता दें कि उनके वकीलों ने 2 आवेदन दाखिल किए थे, जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक यानी खत्म होने तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायती पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने दरअसल पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों को सुना था। 20 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा गया था और इस तरीके से ये फैसला सामने आया है। राहुल गांधी की जो सजा पर रोक लगाने के लिए जो याचिका थी वो डिसमिस करार दे दी गई, यानी उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद अब कांग्रेस ने इस फैसले को गलत ठहराया है और वहीं जज ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है जाहिर तौर पर वो शब्द जो हैं पीड़ा देने लायक हैं, जिस भी सरनेम का जिक्र उन्हें किया है। तो ऐसे में कोर्ट से कड़ी फटकार राहुल गांधी को लगाई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।